कल प्रधानमंत्री महोदय वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे। हावड़ा में कल उनकी रैली थी। हालांकि इंसानियत अगर देखी जाए, प्रधानमंत्री के दायित्व के हिसाब से देखा जाए तो कल के दिन उनको रैली नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कल बंगाल में कुछ सीटों पर चुनाव थे। मैं मानता हूँ कि ये रैली जो है दूसरी सीटों के लिए थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को निभाते हुए ये रैली उनको कल टाल देनी चाहिए थी। किसी और नेता से करा देते, खुद नहीं इनको देखिए, इनको ये तो ध्यान है ही नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और ध्यान रहेगा भी कैसे। प्रधानमंत्री कभी माना ही नहीं, खुद ये तो अपने मुंह से चिल्ला के कहते थे मैं चौकीदार हूँ, लेकिन बैठे तो कुर्सी पर हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी का मान सम्मान इनको रखना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इनको केवल तुष्टीकरण करना है, राजनीति का एकदम दूषित राजनीति करनी है। क्या उदाहरण दे रहे हैं ये देश के सामने, क्या क्या हमारे युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं। तो कल उस रैली के अंदर इन्होंने कहा है कि किसानों के लिए ममता बनर्जी के पास कोई विजन नहीं है। एक तो ये बात कही, तो मैं यहाँ इनसे सवालिया निशान लगाऊंगा, प्रधानमंत्री महोदय आपका विजन कहाँ चला गया? आपके पास है विजन किसानों के लिए? 7 साल में आपने क्या दिया किसान को? आपने जो पहले से दुखी थे उनको और दुखी किया है। पहले से किसान जितने परेशान थे उसको और ज़्यादा परेशान किया है। आप विजन बता रहे हैं, ये आपका विजन है? आप विजन की स्पेलिंग भी आती है आपको? मुझे नहीं लगता आपको आती होगी। विजन का मीनिंग क्या है ये आपको समझ में नहीं आता होगा प्रधानमंत्री महोदय, वरना आप नहीं कहते। और मुझे बंगाल के बारे में तो हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली है कि उनका विजन नहीं है। वहाँ तो किसानों को आप 6,000 दे रहे, वो तो 10,000 दे रहे हैं। हम गए थे बंगाल में, हमने बंगाल का दौरा किया था, किसानों की मदद के लिए गए थे हम, किसानों के हक़ में वहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने। हमें वहाँ पता लगा था कि वहाँ तो 10,000 दिया जा रहा है। आप तो 6 दे करके पागल बना रहे हो देश की जनता को, वहाँ पर 10 दिया जा रहा है। तो आप कौन? ठीक है, उनमें विजन नहीं है तो आप अपना विजन तो दिखाइए ना। आपका विजन कहाँ है? आप क्या समझते हैं विजन से? किसको कहते हैं आप विजन? बहुत दुख की बात है। और दूसरा, आपने एक और बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री महोदय ने कही है वहाँ पर कि जो हमारे पूर्वजों ने, बंगाल के पूर्वजों ने जो कुछ बनाई थी संपत्ति दौलत, जो कुछ बनाई थी बंगाल में, वो सब सरकारों ने लूट लिया है। प्रधानमंत्री महोदय, ये आपने अपने बारे में कहा है या वहाँ की मुख्यमंत्री के बारे में कहा है या किसी और राजनीतिक? मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मेहरबानी करके आप इसको साफ करिए, क्योंकि यहाँ देश को जो नज़र आ रहा है, देश को तो ये नज़र आ रहा है कि भारतवर्ष की जो संपत्ति थी वो आपने लूटी है। प्रधानमंत्री महोदय, 7 साल में आपने तकरीबन बहुत कुछ लूट लिया है, और आप लगातार अभी लगे हुए हैं। ये जो काले कानून लाए थे ये उसी का हिस्सा है। काले कानून लाने का मतलब है कि किसान की ज़मीन आपके काबू में आ गई तो बस कुछ बचेगा ही नहीं, और किसान वर्ग कंडम हो गया तो बाकी को तो आप कर ही रहे हैं। आप 7 साल से लगातार जो है बेचते जा रहे हैं, लगातार बेचते जा रहे हैं, बनाया कुछ भी नहीं है। तो उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि देश में कोई आवाज़ उठाने वाला आज है ही नहीं। सबको आपने डरा के रखा है, सबको दबा के रखा है। कैबिनेट आपकी है नहीं, कैबिनेट ज़ीरो है, ज़ीरो। मैं समझता हूँ इतनी कैबिनेट की रखने की आपको ज़रूरत ही क्या थी? 30, 40, 50 मंत्री जो बना रखे हैं उनकी तनख्वाह तो बचेगी, सैलरी तो बचेगी, उनको हटा दो। जब उनकी कोई चलती नहीं है, उनसे आप सलाह मशवरा नहीं करते हैं, उनको कोई किसी चीज़ का अधिकार नहीं दे रखा है, तो फ़ायदा क्या? फैसले तो आप ही को लेने हैं, तो आप अकेले ले लो सारे पद, खुद ही करते रहो। बहुत दुख की बात है। यानी आप दूसरों को विजन बता रहे हो और आपका विजन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। आप दूसरों को बोल रहे हैं कि वो संपत्ति बेच रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप बना रहे हैं, आप खरीद रहे हैं संपत्ति। बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय। इस देश का, ठीक है, पहले भी भ्रष्टाचार रहा है। मैं किसी पहले की सरकारों को, एक लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार छोड़ के मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। सब सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, लेकिन हुआ है। और लेकिन आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपने तो पिछले 7 साल के अंदर देश को इतना दर्द दिया है, इतना पीड़ा दिया है, और आज जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है 2 वक्त की रोटी, आज आप वो छीनने की कोशिश कर रहे हो। किसान की भी और मजदूर की और गरीब की आप रोटी छीनने जा रहे हो। लेकिन ये देश आपको ऐसा नहीं करने देगा। देश आपको आपकी औकात दिखाएगा भी। आपकी जो औकात है, जो गंदी नीयत लेकर के आप देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, इसकी औकात आपको अब पता चलेगा। आपको ये देश अब सबक सिखाएगा और आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। आप प्रधानमंत्री के पद के लायक नहीं थे, क्योंकि आपकी मानसिकता कभी भी ऐसी नहीं रही। RSS की मानसिकता देश हित में कभी रही नहीं है। तो आप तो जो RSS कह रहा है वही तो एजेंडा आप लागू कर रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? केवल RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आज़ादी के टाइम से, आज़ादी के पहले से भी उनका एजेंडा देश को बर्बाद करने का ही था। इन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया, देशवासियों का साथ नहीं दिया, ये हमेशा अंग्रेज़ों के साथ थे। आज आपकी औकात का ये किसान आपको पता लगा देंगे प्रधानमंत्री महोदय। ये किसान अब आपको किसी की हालत में भी अब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको जाना होगा, हर हालत में जाना होगा, और एक संवैधानिक सरकार का यहाँ गठन किया जाएगा, जो कि EVM से नहीं, बैलेट पेपर से चुनी जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।